चालाकियों के शहर में नफरतों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग बसते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये शेर मैंने इमाद वसीम के लिए बोला है भाई साहब। इमाद वसीम, आपको मालूम है कि आजकल मोहम्मद आमर के साथ जो है जियो न्यूज़ पर एक शो में बैठते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो एनालिस्ट बने हुए हैं, वो वर्ल्ड कप के मैचेस का एनालिसिस करते हैं और साथ में अपनी जो बढ़ास है ना दिल की, वो भी इमाद वसीम और आमर जो है वो दिल खोल के निकालते हैं। ठीक है, आप देखें जो है वो कैसी बात है कि जियो न्यूज़ एक बड़ा चैनल है पाकिस्तान का और उस पर क्रिकेट पर बात कर रहे हैं कौन कौन से लोग। मोहम्मद आमर, जिस बंदे ने पाकिस्तान को बेचा था, ठीक है, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है, बेशक उसने माफ़ी मांग ली है, सारी बातें अलग है, ठीक है, लेकिन उसने ये काम किया तो था ना, किया था ना। पाकिस्तानियों ने इतना ट्रस्ट किया, उसके बाद इसने ये काम किया था, ठीक है। वो बंदा आजकल जो है सिखा रहा है पाकिस्तानियों को कि क्रिकेट कैसे खेलना है और वो ये बता रहा है भाई कि कौन जो है वो ऑनेस्ट है और कौन हॉनेस्ट नहीं है अपने कंट्री के साथ। ये बड़ा अजीब जो है सिलसिला है। फिर अब्दुल रज़ाक आके बैठे होते हैं भाई साहब, वो भी आके लेक्चर दे रहे होते हैं। वो अलग बात है कि अब्दुल रज़ाक को भी बात करने का कोई पता नहीं चलता है भाई। 2 दिन पहले अब्दुल रज़ाक ने क्या पिंडोरा बॉक्स खोल लिया था, वो आपके सामने है सारी। उन्होंने अपनी कम अज कम सोच जो है जाहिर कर दी थी कि मेरी सोच कैसी है। और इमाद वसीम की बात करें तो इमाद वसीम ये बंदा देखा देखी में बात करता है। जब आमर कोई बात कर रहा होता है ना, ये आमर के पाँव पे पाँव जो है वो रखता है भाई और उसी बात को ये डिफेंड करने लगता है, ठीक है। हालांकि इसको पहले मैं समझता था यार ये बड़ा सियाना बंदा है, एजुकेटेड बंदा है और इससे बात करने की समझ है, लेकिन नहीं, ये भी जो है वो देखा देखी में बात करता है। अब मामला इतना सारा है कि बाबर आजम, आप मुझे अगर डेली देखते हैं ना, आपको पता होगा कि मैं बाबर आजम की कप्तानी का इतना बड़ा हिमायती नहीं हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि बाबर आजम एक अच्छा कप्तान नहीं है, ठीक है। बाबर आजम की जो T20 में इंटेंट होती है, पावर प्ले में बाबर आजम जिस तरह से खेलते हैं और वो बड़े आराम के साथ खेलते हैं बाबर आजम, मैं उसका भी हिमायती नहीं हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, ठीक। 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज, जो बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करते हैं, मैं इसका भी हिमायती नहीं हूँ, कभी कंपैरिजन अभी बनता ही नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं है कि मैं बाबर आजम को बड़ा प्लेयर नहीं समझता या अच्छा प्लेयर पाकिस्तान का नहीं समझता, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और बाबर आजम की जितनी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में या दुनिया में, इतनी पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी की नहीं है। आप देखें 1-1 मिलियंस फॉलोअर्स तो है, लेकिन बाबर आजम के कितने हैं वो आप जाके देख सकते हैं, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब बाबर आजम की कप्तानी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे और मैं भी अपनी बताऊं, मैं भी कह रहा था बाबर आजम कप्तान नहीं होना चाहिए, कोई और कप्तान होना चाहिए। बाबर आजम कप्तानी के चक्कर में अपनी बैटिंग तबाह कर रहा है, ठीक है, कप्तानी उससे हो नहीं रही है और कप्तानी के प्रेशर में बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज बनने के रास्ते पर था, तो ये चीज है। लेकिन अब मोहम्मद आमर हो गए या जो है वो क्या नाम है इसका, इमाद वसीम हो गए, ये पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कप्तानी में बात कर रहे होते थे, वो थोड़ी समझ आने वाली बात थी। लेकिन जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी तीनों फॉर्मेट से, इन्हें अब जो है डिस्कस करने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा, तो इन्होंने अब एक नई बात शुरू कर दी है कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। अब इनसे पूछा गया, वो एक जो है ताबिश हाशमी है यार, वो तो उसका आप देखें वो जो है कॉमेडी करता है, ठीक है, उसका काम ही यही है। वो उनका और चैनल वाला कोई भी है ना, उसका काम होता है कि जो गेस्ट आया हुआ है उससे ऐसी बातें निकलवाना कि जो आप वायरल हो जाए वीडियोस और रेटिंग मिले, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो तो हर रोज कोई ऐसी बात पूछता है भाई, बाबर आजम की तरफ लेके जाता है ताकि कोई कंट्रोवर्शियल बात हो और जो है वो बाबर आजम का मजाक बने। तो अब जो है उस शो के होस्ट ने जो है वो आमर से और इमाद वसीम से ये पूछा, पहले आमर से पूछा कि क्या बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में जगह बनती है। आमर ने सीधा सीधा बोला कि T20 में बाबर की जगह ही नहीं बनती, यानी कि T20 से बाबर को निकाल दो। फिर इमाद वसीम से पूछा तो इमाद वसीम ने बोला कि जो आमर ने बोला सही बोला, मैं इसी के साथ खड़ा हूं, ठीक है। यानी कि इन्होंने वो फपे कुटनियों वाला काम शुरू किया हुआ है, लड़ाइयां करवाने वाला काम, और अपनी बढ़ास ये निकाल रहे हैं। अब
जब वर्ल्ड कप था तो वर्ल्ड कप में ये इतना खुल के नहीं बोल रहे थे, ठीक है। जब बाबर आजम अभी कप्तान था, क्योंकि इन्हें मालूम था शायद बाबर कप्तानी से ना हटे और आने वाले टाइम में शायद हमारी जगह बन नहीं जाए और बाबर आजम खिला ही ले, ये खुल के बाबर के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बाबर आजम कप्तानी से हटा तो ये खुल के सामने आ गए भाई कि बाबर को जो वो T20 की टीम से भी निकालना चाहिए। अब इमाद वसीम के लिए मैंने वो शेर बोला था कि चालाकियों के शहर में नफरतों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग बसते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ मंथ पहले इमाद वसीम को मौका मिला, बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई थी, तो इमाद वसीम ने ये बोला था मैंने अपनी लाइफ में इससे बेहतरीन T20 की इनिंग्स नहीं देखी है, ठीक है। और बाबर आजम T20 का बेहतरीन खिलाड़ी है, क्योंकि तब वो टीम का हिस्सा थे, उन्हें बाबर आजम से लालच थी, तो तब सब कुछ ठीक था। अब जब वो टीम से बाहर है तो अब बाबर की कप्तानी भी चली गई है, तो अब जनाब कह रहे हैं कि बाबर को T20 की टीम से निकाल देना चाहिए। ठीक है, मानते हैं, मैं ये बात हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि इमाद वसीम के कुछ साल जो है ज़या हुए हैं भाई, और वो बाबर आजम की वजह से ज़या हुए हैं या रमीज़ राजा की वजह से हुए हैं, ठीक है। इमाद वसीम को कम अज़ कम शादाब और नवाज से पहले टीम का हिस्सा होना चाहिए था, जैसा वो खिलाड़ी है, ठीक है। लेकिन आमिर की जहाँ तक बात है ना भाई, इस बंदे की जगह नहीं बनती है, इसकी जगह ही नहीं बनती है। जगह इसलिए नहीं बनती है कि ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये जगह इसलिए मैं नहीं कह रहा कि बाबर के खिलाफ बात कर रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि इसने तो टोपी ड्रामा किया है। पहले आपने जो अब इतना मुल्क के साथ गद्दारी की, उसके बाद दोबारा से आपको मौका मिलता है, आपको दोबारा से जो टीम में लाया जाता है बहुत सारे डिजर्विंग लड़कों की जगह मार के, और आप फिर आके खेलते हैं। लेकिन टेस्ट से आप उस टाइम रिटायरमेंट लेते हैं जब टीम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद ODI और T20 से भी आप रिटायरमेंट ले लेते हैं इस वजह से कि सिस्टम ख़राब है और ये जो मैनेजमेंट है इसके अंडर मैं खेल नहीं सकता। ठीक, आप कहते हैं कि मिसबा और वकार जाएंगे, मैं वापस आऊँगा। मिसबा और वकार जो है चले जाते हैं, उसके बाद भी आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं लेते और टोपी ड्रामा शुरू किया रहता है आमिर ने, और अभी तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लिया है। आप एक रिटायर खिलाड़ी है भाई, उसने खुद रिटायरमेंट ली हुई है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो वर्ल्ड कप खेल सकता है या पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकता है जब तक वो रिटायरमेंट वापस ही ना ले। इसने वैसे ही टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, रिटायरमेंट इसने वापस लेनी नहीं है। खुद जब इससे पूछते हैं कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, तो फिर जो है वो क्या मकसद हो गया इसकी बात करना कि आमिर वापस आ रहा है। वहाब चीफ सेलेक्टर बन गया तो सारे कह रहे हैं आमिर वापस आएगा, भाई कैसे वापस आएगा? एक बंदे ने रिटायरमेंट ली हुई है और अब तो इसका आना बनता ही नहीं है। दूसरी साइड से हफीज़ आ गया और हफीज़ ने हमेशा से आमिर की जो है वो मुखालफत किया कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए। अब तो भूल जाओ, इमाद आ सकता है लेकिन आमिर नहीं आ सकता है, ठीक है, इसको भूल जाओ आप। तो कहने का मकसद यह है कि तब ये इसने जो है वो 2 दिन पहले बोला भाई, तकरीबन जो है 1 वीक पहले, कि सारे जो है कह रहे हैं कि सिस्टम को चेंज करो, सिस्टम को चेंज करो, कप्तान में मसला नहीं है तो सिस्टम में मसला नहीं है, कप्तान को चेंज करो, सिस्टम में कोई मसला नहीं है। तो यही आमिर जब इसने रिटायरमेंट ली थी ना, इसने बोला था कि सिस्टम में मसला है। जब तुमने रिटायरमेंट ली, तुमने सिस्टम की वजह से ली, तब तुम कह रहे थे कि कप्तान में मसला नहीं है, सिस्टम खराब है। आज जब बाबर की बात आई तो तुम कह रहे हो कि कप्तान खराब है, सिस्टम में मसला नहीं है। हमें मालूम है कि कप्तानी अच्छी नहीं हो रही है, बाबर अच्छी कप्तानी नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम भी सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार है इसका, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ यू टर्न लेने हैं भाई। और ये आमिर हो गया, इमाद हो गया, इनका काम ही यही है टीवी में बैठना है भाई साहब, और जो आप कोई ऐसा जो बतंगड़ छोड़ना है। और जो शो वाला है, होस्ट है भाई साहब, या जो भी जो चैनल वाले हैं भाई, उनको रेटिंग चाहिए होती है। आप देखें कैसे हो सकता है कि यार जो है वो एक बंदे ने मुल्क के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की हो और आप जो है वो उसको जो है वो बिठा दें और वो जो है वो दूसरों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये होनेस्ट नहीं है, वो होनेस्ट नहीं है, या ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। तो ये बातें समझ आने वाली नहीं है। बहरहाल मेरा बताने का मकसद यह है कि ये लोग अब जो है बाबर की T20 के पीछे पड़े हुए हैं कि बाबर को T20 से भी निकाला जाए, और अब जो है वो ये हसद जो है वो सामने इनका जो है ज़ाहिर हो रहा है, आमिर का और इमाद का, और बाकी भी कुछ लोग हैं, 2-4 और भी हैं। और जो है वो हमें मालूम है कि शाहीन अफरीदी कप्तान कैसे बना, हमें यह भी मालूम है कि शान मसूद जो है कप्तान कैसे बना। तो कहने का मकसद यह है कि इन लोगों को अब रुकना चाहिए, कम अज़ कम थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि यार अब एक बंदे ने कप्तानी छोड़ दी है, अब आप उसे टारगेट क्यों कर रहे हैं? बात इतनी सारी है। अब वो ना कप्तानी कर रहा है ना कुछ, हाँ मानते हैं कि चले बाद में वो कप्तान बन जाता है आने वाले वक्त में, या वो बैटिंग में कुछ करता है, ऐसे आप कह सकते हैं। अब दिन ब दिन आप जो है ऐसी बकवास किस्म की बातें करके
क्या साबित करना चाह रहे हैं? यानी कि आप तो नंगे हो चुके हैं सबके सामने कि इसका मतलब यही है कि आप बाबर आजम की दुश्मनी कर रहे हैं, आप उसके दुश्मन है, खास करके आमर और इमाद वसीम। ये जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बंदा निकला है यार, मैं तो इसे कुछ और समझता था। और ये जो है वो आके जो है इस तरह की बातें कि T20 का प्लेयर नहीं है, पहले ये कह रहा था कि T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है बाबर। यानी कि जब लालच होगी तो जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा बाबर, जब लालच नहीं होगी तो वो T20 का प्लेयर नहीं होगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं बाबर आजम को अच्छा कप्तान नहीं मानता, बाबर आजम को मैं एक बड़ा हिटर नहीं मानता, मैच विनर नहीं मानता बाबर आजम को। जिस तरह से विराट कोहली मैच जितवा के लेके चले जाते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि केन विलियमसन है मैच को निकाल के ले जाता है, या और बहुत सारे ऐसे मैच विनर्स हैं, बाबर आजम ने अभी तक वो काम नहीं किया मैच विनर वाला। लेकिन पाकिस्तान का बाबर सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी किसी को डाउट हो सकता है, ठीक है वो स्लो खेलता है जो भी है, लेकिन कम से कम हमारे पास स्लो खेलने वाले भी नहीं है, हमारे पास इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ खेलने वाले भी नहीं है। बात इतनी सारी है। ठीक है, तो मुझे जिन चीज़ों से मसला होता है वो मैं खुल के बोल देता हूँ। ठीक है, जो वो बाबर के खिलाफ भी कभी कभी जारी होती है, बाबर के फैंस आके मुझे गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो हकीकत है भाई वो हकीकत है। और ये आमर और इमाद वसीम जो है ये आजकल जो है वो एक ये मकसद लेके बैठे हुए हैं कि बाबर को किसी तरह से T20 की टीम से बाहर करवाना है, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। और PCB ने भी घटिया हरकतें की हैं, हमें मालूम है, बहुत सारी घटिया हरकतें ज़का अशरफ ने भी की है। बाबर आजम को कप्तानी से तो हटाना था, हमें मालूम है, लेकिन कप्तानी से हटाने के लिए कुछ घटिया जो रास्ते अपनाए गए, जैसे कि उसकी जो है वो पर्सनल चैट को लीक किया गया, उसको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। तो बहरहाल आपकी इसके हवाले से एक अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।